देखिए बीकॉम सेमेस्टर 6 का है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक सम्स है 2016 ऑनर्स में आया हुआ है। क्या है सम्स पढ़ते ध्यान दीजिएगा। अ कंपनी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए प्रोजेक्ट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹1,20,000। कंपनी क्या किया है, डिसाइड किया है एक प्रोजेक्ट है ना चालू करने के लिए जिसका कॉस्ट कितना है 1,20,000। पार्ट ऑफ विच विल बी फाइनेंस बाय लॉन्ग टर्म डेब्ट। और इसका जो पैसा कहाँ से आएगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट से आएगा। और लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में जनरली आता क्या क्या है, डिवेंचर्स आता है और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आता है। फॉलोइंग आर द एक्सपेक्टेड रिजल्ट फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो एक तो सेल्स है जो कितना है 5,000 यूनिट्स है, ठीक है ना, एट द रेट ऑफ ₹50। ठीक है ना, सेल्स कितना है 5,000 यूनिट्स है और उसका एक का दाम कितना है ₹50। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है 30 है। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है 18,000 है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन छोड़कर। अच्छा, डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट कितना है 20,000 और एज पर इनकम टैक्स रूल्स कितना है 24,000। तो हम लोग जो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे वो कौन सा करेंगे, एज पर इनकम टैक्स रूल्स के हिसाब से जो डेप्रिसिएशन का वैल्यू आएगा वो माइनस करेंगे। इंटरेस्ट और लोन टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट कितना है 8,000 है इंटरेस्ट और लोन और टैक्स कितना 30%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फॉर द फर्स्ट ईयर। क्या निकालना है, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है ना नेट कैश फ्लो का जरूरत पड़ेगा उसको कैलकुलेशन करना है। देखिएगा ये तो 2016 ऑनर्स में आया हुआ है, ठीक है। कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार। फॉर्मेट हो जाएगा। क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट कैश फ्लो, है ना। तो स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो, यहाँ पर्टिकुलर्स लिख दीजिएगा, यहाँ अमाउंट रुपीस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स कर दीजिए क्योंकि टैक्स को भी माइनस करना होगा इसलिए। अब देखिएगा पहले तो सेल्स है, तो सेल्स कितना है 5,000 यूनिट्स है और एक का दाम है ₹50। तो 5,000 यूनिट्स इंटू ₹50 कितना हो गया 25,000 आएगा, 2,50,000, ठीक है। 2,50,000 आएगा, उसमें से लेस कर देंगे क्या वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दीजिए, कितना है 5,000 यूनिट्स है और एक का दाम कितना है 5,000 यूनिट्स तो सेल्स है ही और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है ₹30। तो 5,000 यूनिट्स इंटू ₹30 कितना हो गया 1,50,000। माइनस करके बताइए कितना आया, जो भी आएगा कितना आएगा 1 लाख आएगा। ये 1 लाख क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट को माइनस कर देंगे, लेस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट। और ये क्या है एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है, ये लिख दीजिएगा। कितना दिया हुआ है 18,000, 18,000, उससे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल, एज पर इनकम टैक्स रूल, ठीक है। तो लगभग 20,000 है, 24,000 है ना, हाँ माइनस करके बताइए फटाफट 58,000 आएगा। ये आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या क्या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और इसको आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बोल लीजिए, ठीक है ना। इसमें से क्या करेंगे लेस कर दीजिए इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है ना, दिया हुआ ना इंटरेस्ट ऑन लोन, सम्स में दिया हुआ देख लीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है 8000, ठीक है, तो लेस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन 8000 दिया हुआ है, लेस कर दिए कितना है 50000, ये आ गया अर्निंग बिफोर टैक्स, है ना, पहले इंटरेस्ट के पहले था इंटरेस्ट माइनस किए तो आफ्टर इंटरेस्ट आ गया, लेकिन बिफोर टैक्स अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा EBT, ठीक है। अब लेस करिए टैक्स, टैक्स कितना है 30%, तो 50,000 का 30% निकालिए 15,000 आएगा, माइनस कर देंगे तो 35,000 आएगा, ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखिएगा डेप्रिसिएशन जो है ऊपर में ऐड की लेस किए है ना, और डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश आइटम्स है, डेप्रिसिएशन क्या है नॉन कैश आइटम है, तो ऊपर में लेस करेंगे नीचे में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया जाएगा नीचे में, ठीक है ना, जब भी नेट कैश फ्लो बोलेगा आफ्टर टैक्स तो ऊपर में डेप्रिसिएशन अगर दिया रहेगा तो लेस कर देंगे एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से, और नीचे में क्या करेंगे डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ठीक है। कितना है 24,000, बताइए कितना है, तो ये आ गया आपका क्या गया नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, क्या गया नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। बताइए किसका प्रॉब्लम है ना, फिर से समझ लीजिए, स्टेटमेंट शोइंग नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स लिख दीजिएगा, और सेल्स दिया हुआ है देखिएगा 5000 यूनिट्स, एक का दाम है 50 रुपया, तो यहाँ कर दिए 5000 इंटू 50, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे 5000 यूनिट से 30 रुपया करके माइनस करने के बाद क्या जाएगा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उससे लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है दिखा दिए, और उसके बाद डेप्रिसिएशन को भी लेस करेंगे एज पर इनकम टैक्स रूल के हिसाब से, आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद क्या करेंगे इंटरेस्ट और लोन माइनस करेंगे तो आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, ठीक है, इसको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ही बोलते हैं, इसको प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही बोलते हैं। अच्छा, उसमें से टैक्स दिया हुआ 30% माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और यहाँ पर हमको निकालना क्या है अर्निंग आफ्टर टैक्स नहीं निकालना है, क्या निकालना है नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। तो उस केस में क्या करते हैं डेप्रिसिएशन को यहाँ पर लेस किए और बाद में जाकर क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, ठीक है ना, उसलिए ऊपर में लेस और नीचे में क्या कर देंगे ऐड, तो आ जाएगा नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आई होप सबको समझ में आया ना, प्रॉब्लम किसी को?